नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आसिफ इकबाल। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाली घटना से देश भर में गुस्सा है। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि इन पीड़ित महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड सैनिक की पत्नी भी है। जी हाँ, देश के सैनिक की पत्नी। मगर अफसोस, इस सैनिक ने देश की हिफाजत की, लेकिन खुद की पत्नी को दरिंदगी से ना बचा पाने का अफसोस भी है। इस भयानक वारदात में जिंदा बचे रिटायर्ड सैनिक ने पूरा वाकया बताया है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि घटना से इतना दुख हुआ है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। श्रीलंका, कारगिल में भी मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर्ड होने के बाद मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतार कर भीड़ ने जिस तरह तांडव किया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उन्होंने बताया कि यह घटना किसी जंगली जानवरों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक थी। मणिपुर की घटना में कुल 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। FIR में इसका जिक्र किया गया है कि तीसरी महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिख रही है। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर्ड महिला के पति कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं। चुरा चांदपुर के एक राहत कैंप में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस तबाही में अपनी गरिमा, घर और सारी कमाई और अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पत्नी डिप्रेशन में चली गई हैं। हमारे बच्चों की देखभाल के लिए वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि 2 दिनों 3 और 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 9 गांवों पर हमला किया। उन्होंने घरों और एक चर्च को जला दिया और घरेलू जानवरों को मार डाला। उन्होंने बताया कि वो 4 मई को हमारे गांव बी फिनोम में आए और जैसे ही उन्होंने घरों को जलाना शुरू किया, सभी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई और वो और अन्य 4 लोग जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ हमलावर जो हमारी बकरियों, सुअरों और मुर्गियों का पीछा कर रहे थे, वो भी जंगल में घुस गए और उन्होंने मेरी पत्नी को अन्य लोगों के साथ वहां छिपा हुआ पाया। उन्होंने आगे बताया कि पकड़े गए लोगों में अपने बच्चे के साथ एक महिला और एक परिवार के 3 सदस्य, पिता, बेटा और बेटी शामिल थे। जब उन्हें बाहर खुले में लाया जा रहा था तो उन्होंने एक पुलिस वाहन को इंतजार करते देखा।